गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट की कि पाकिस्तान की एक डॉक्टरनी साहिबा हैं, उन्होंने उनको मैजिक कार्डियोलॉजिस्ट मैजिशियन कहा गया है, यानी एक साइंसदान है। तो रेनाउंड पाक ओरिजिन कार्डियोलॉजिस्ट नोन एज कार्डियक मैजिशियन डॉक्टर हिना चौधरी फीचर्ड अमंग टॉप यूएस कार्डियोलॉजी, यानी उनको टॉप यूएस कार्डियोलॉजिस्ट में उनको शामिल किया गया। तो शी research cardiac regeneration in which dead heart cells after a heart can be regenerated. Pride of Pakistan. तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट की, तो मैंने भी इसको रीट्वीट किया। मैंने कहा कंग्रेचुलेट, मैं देखें अब मेरे वर्डिंग को देखें कितनी सिंपल वर्डिंग है। मैंने कहा कंग्रेचुलेशन हिना हार्ट डॉक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये साइंटिस्ट है और बायोलॉजिस्ट है, हो सकता है ये एथियस्ट भी हो, क्या तब भी आपने उसके ऊपर प्राउड होना था, फखर करना था? मैंने जेनेरिक से क्वेश्चन पूछा, मैंने ये नहीं कहा कि वो एथियस्ट है, मैंने कहा हो सकता है वो एथियस्ट भी हो। अगर वो एथियस्ट है, शायद मुझे ये कहना चाहिए था कि अगर ये एथियस्ट होती तो तब भी आपने इसके ऊपर फखर करना था, जो कि हमें पता है कि तब नहीं करना था। अब्दुल सलाम के ऊपर डर के मारे कभी इन्होंने ट्वीट नहीं की। वाहिद बंदा पाकिस्तानी जिसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, लेकिन ये उसकी कबर को उखाड़ते फिर रहे हैं ये लोग, तो नहीं फखर करते। एथियस्ट तो छोड़े, अपने अहमदियों को नहीं कर सकते, तो एथियस्ट तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने एक पोलाइट सी ट्वीट की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मेरी डिग थी। तो ये मैंने देखा यार, फिर मेरे जहन में सवाल आया बाद में कि बंदा चाहे डॉक्टर हो, साइंसदान हो, कोई बहुत बड़ा तोप क्यों ना हो, जब तक उसके दिमाग में इस्लाम का वायरस डला हुआ ना, तब तक वो इंसान बन के नहीं हो सकता। इस औरत ने, जिसको मैंने बड़ी पोलाइटली मैसेज भेजा और कोई इसमें मैंने गलत बात नहीं की, मैंने कहा हो सकता है अगर वो हो एथियस्ट, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सवाल पूछा। तो ये खातून ने क्या लिखा, इन्होंने गुस्से वाला मेरे ऊपर पोस्ट डाल दी कि व्हाट एन इडियट, आई एम सिंपली डम्बफाउंडेड अबाउट ऑल द प्रेस। बहरहाल इनको शायद प्रेस की जरूरत नहीं थी, कहते बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स लाइक लिंक लाइक बिलो, यानी बिलो, ये इसमें वियर्ड क्या है? इसमें है आप डॉक्टर बन गई हैं क्या, आप इसमें वियर्ड की क्या बात है? और मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने जो इसमें हवाई फायर मारा है, उसमें कितनी बड़ी बोंगी मार दिया आपने। तो ये कहती है कि समवन नीड्स, कोई इस इडियट को बताए कि मैं एक प्रैक्टिस मुसलमान हूं, प्रैक्टिसिंग मुसलमान। बड़ी प्रैक्टिसिंग मुसलमान आप लग रही हैं यहाँ पे, आपके बाल डाए हुए हैं, आपने गले में दुपट्टा कोई नहीं पहना हुआ। हजरत मोहम्मद तो बड़ा फख्र करेंगे आपके ऊपर, बड़ी प्रैक्टिसिंग मुसलमान है आप। अच्छा, तो मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, मेरे वर्ल्ड व्यू में, यानी इनके वर्ल्ड व्यू में, यानी वर्ल्ड व्यू हर बंदे का अपना होता है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिवली वर्ल्ड व्यू ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे वर्ल्ड व्यू में रिलीजन और साइंस जो है टोटली कंपैटिबल है। यानी मुझे इडियट कह रही है, मेरे पे हमले कर रही हैं इस छोटी सी ट्वीट के ऊपर, जिसमें मैंने इनको कंग्रेचुलेट किया कि कंग्रेचुलेशंस, और कोई इनको मैंने प्राइवेट मैसेज नहीं भेजा, कोई इनको फॉलो की रिक्वेस्ट नहीं भेजी, कुछ नहीं किया। मैंने सोचा क्या इसमें इतनी बड़ी बात कर दी? तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्योंकि आपने हिंट दिया कि शायद ये एथियस्ट हो सकती हैं, जो कि मैंने कहा कि हाँ मुझे हो सकता है, मुझे ये कहना चाहिए था कि अगर ये एथियस्ट होती, लेकिन शायद अगर ये एथियस्ट हो भी सकती है, इसमें भी कोई ऐसी बात तो नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि ये एथियस्ट है। तो एनीवे, तो क्योंकि ये मुसलमान है और मुसलमानों के दिलों में बचपन से ऐसी नफरत काफरों के ऊपर डाल दी जाती है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये पागल, ये दिमाग से फारिग हो जाते हैं। हमने देखा है ये बिन लादेन वगैरह जो थे, ये तो बड़े बड़े, ज़वाहिरी जो था इंजीनियर था, जो जिन्होंने हमले किए थे प्लेन्स के, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो हमले किए थे, उन्होंने भी, वो भी बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स थे। तो ये भी उसी तरह की हो सकता है। खैर ये उस हद तक तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन नफरत, दिमाग तो वहीं पे है ना इन लोगों का। तो अब ये कहती है कि इस्लाम, रिलीजन और साइंस कंपैटिबल है। दुनिया का एक भी साइंसदान आज तक ये साबित नहीं कर सका कि रिलीजन और साइंस कंपैटिबल है। एक भी बंदा नहीं कर सका, बड़े बड़े साइंसदान एक भी नहीं कर सका। हाँ, गॉड का जो क्वेश्चन है ना, गॉड का, वो वेग क्वेश्चन है, उसके ऊपर साइंस कुछ नहीं कहती, ना प्रूव कर सकती है ना उसको डिसप्रूव कर सकती है। लेकिन आपका जो रिलीजन है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, या चाहे वो जूडाइज्म हो, या चाहे वो इस्लाम हो, साइंस उसकी धज्जियां उड़ा चुकी है। कुछ छोटे से मैंने कहा चले आपको सैंपल दिखा दें, अगर आप ये वीडियो देखती हैं तो ये देखें, ये तारीख की 6ठी आयत है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है उस कतरे से जो बैकबोन और रिब के दरमियान में है, यानी स्पर्म की बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि बैकबोन यहां से और रिब्स, यहां पे रिब्स खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर साहबा आप तो डॉक्टर हैं, तो यहां पे
स्पर्म जनरेट होता है। अब आप बायोलॉजिस्ट हैं, बताएं स्पर्म बैकबोन और रिब्स के दरमियान जनरेट होता है या टेस्टिस में होता है? नहीं, आप तो कह रही है ना कि बड़ा कंपैटिबल है रिलीजन। अच्छा चले, मैंने कहा एक दो थोड़े से और आपको दिखा दें, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं तो साइंस के हवाले से आपको कुछ चीजें दिखा दूं मैं। तो ये देखें, एंड ही सब्जेक्टेड फॉर यू द सन एंड द मून कंटिन्यूअस इन एन ऑर्बिट एंड सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड डे। यानी दिन और रात अल्लाह ने बनाए, और अल्लाह ने सूरज और चांद का मदार बनाया। दिन और रात का कि सूरज के मदार से क्या ताल्लुक है? सूरज का मदार जो मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द है, दिन और रात का ताल्लुक तो जमीन के रोटेशन से है ना। लेकिन वो अल्लाह में बताने भूल गए। नहीं, ये एक आयत नहीं है, ये चैप्टर 14 वर्स 33 नहीं, चैप्टर 16 वर्स 12 भी देखें। ही हैज सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड डे एंड द सन एंड द मून। उसने तुम्हारे लिए दिन और रात बनाए हैं, और सूरज और चांद बनाया है, और सितारे बनाए हैं। इंडीड इन दैट अ साइंस फॉर ए पीपल हु रीजन। हाँ, अब इसमें भी दिन और रात का सूरज और चांद से क्या ताल्लुक? अच्छा चले आगे चलते हैं। चैप्टर 21 वर्स 33, एंड इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून, ऑल हेवनली बॉडीज इन एन ऑर्बिट आर स्विमिंग। ये वो है खुदा जिसने दिन और रात को बनाया और सूरज और चांद के मदार बनाए। अब क्या इसका ताल्लुक है? इसी तरह की अगली भी इसकी इस तरह की 8 और आयतें हैं। चलें एक और देख लेते हैं। डू यू नॉट सी दैट अल्लाह causes the night to enter the day and causes the day to enter the night, and has subjected the sun and the moon each running its course for a specified term। अब इसमें फिर अल्लाह ने दिन के ऊपर रात चढ़ा दी, रात के ऊपर दिन चढ़ा दिया, और उसने सूरज और चांद दोनों एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, स्पेसिफाइड टाइम के लिए घूम रहे हैं। उसका कोर्स है। अब सूरज का क्या कोर्स है? ये कंपैटिबिलिटी आपकी साइंस के साथ। क्या साइंस हमें यह बताती है कि सूरज और दिन और रात जो है सूरज और चांद के मदार से उनका ताल्लुक है? चलें आगे कुछ देखते हैं। अब थोड़ी सी कुछ और तरह की भी अल मलिक की 5वीं आयत भी पढ़ लेते हैं। वी हैव ये बड़ी मजे की है, अडोन द लोएस्ट हेवन विद लैंप्स। यानी हमने जो सबसे जो निचली हेवन है उसको हमने लैंप से सजाया है, ये चिरागों से सजाया है। ये यहाँ पे मुराद है शायर की मुराद, यहाँ पे शायर की मुराद सितारों से है कि जो टिमटिमाते हुए सितारे नजर आ रहे हैं ये असल में चिराग है। और हमने वी हैव मेड सच लैंप्स एज मिसाइल्स टू ड्राइव अवे द इविल वंस। यानी हमने मिसाइल बनाए हैं। ये जो आपको शहाब साकिब नजर आते हैं, ये हमने मिसाइल मारे हैं जो इविल वंस के ऊपर, जो बुरे हैं इनमें से। एंड हैव प्रिपेयर्ड फॉर देम द पेनल्टी ऑफ द ब्लेजिंग फायर। उर्दू में इसके देख लें, बेशक हमने आसमान में दुनिया को चिरागों सितारों से आरास्ता किया, सजाया, और उन्हें शैतानों के मारने का जरिया बना दिया, और शैतानों के लिए हमने दोज़ख का जलाने वाला अजाब तैयार किया। तो बेसिकली ये जो आपको शूटिंग स्टार नजर आता है, अल्लाह मियां फरमा रहे हैं कंपैटिबल साइंस की रिलीजन बुक जो वेरी कंपैटिबल विद साइंस डॉक्टर हिना चौधरी साहिबा आपके मुताबिक ये जो टेक्स्ट बुक है ना, बड़ी जबरदस्त, इसको दिखाइएगा अपने प्रोफेसरों के साथ जिनके साथ आप रिसर्च कर रही हैं रीजेनरेटिव हार्ट सेल्स की। उनको दिखाइएगा कि ये देखिए ये जो शूटिंग स्टार्स जो है ना, ये अल्लाह मियां के मिसाइल हैं जिन्नों के ऊपर। मिसाइल्स, दीज आर मिसाइल्स। तो ये कंपैटिबिलिटी है हिना चौधरी साहब की। ऑल फॉर दिस, यानी मैंने इतना पोलाइटली इनको कांग्रेचुलेट किया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये चढ़ तोड़ी मेरे ऊपर। मुझे तो हैरत है कि एक एकेडमिक इस तरह बिहेव करता। I mean, honestly, I was shocked. मुझे बड़ी हैरत। और अली दावा शुगल लगा रहा है, अली दावा छलांगे मार रहा है, हा 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 हा, LOL, we are proud of that। अली दावा जो अपनी बीवी की कब पीछे से सर दिखाता है कि लोगों को शक्ल न नजर आए बीवी की। उसने हिजाब पहना होता है फिर भी नहीं दिखाता शक्ल, पीछे से दिखाता है शक्ल, उसका बैक ऑफ द हेड दिखा रहा होता है। वो कहता है कि हमारी सिस्टर वेरी गुड। तो ये मोमनों का हाल है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।